अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज 13 जनवरी है और माशाल्लाह से बारिश हुई थी हमारी तरफ। उसके बाद अभी धूप निकली है, बहुत ही प्यारा मौसम वो है। अभी सुबह सुबह का टाइम है। अभी तो हवा में काफ़ी ठंड है, लेकिन माशाल्लाह से आज बादल वगैरह नहीं है और धूप बहुत अच्छी निकल रही है, तो उम्मीद है कि बहुत ही अच्छा दिन हो जाएगा। फूल गोभी की ये पौधे हैं हमारे, और इसके साथ हमारे बंद गोभी के भी पौधे लगे हुए हैं। दोनों जो हैं सर्दियों की बहुत ही मशहूर वेजिटेबल्स हैं। इस दफ़ा कुछ मसरूफियत वगैरह ऐसी हो गई थी कि हम लगाने में लेट हो गए थे। तो अभी आप हमारे पौधे देखें तो इनमें फूल गोभी के पौधों में फूल बनना शुरू नहीं हुए। अभी भी इनकी जो पोजीशन है ऐसा लग रहा है कि तकरीबन 1 महीना इनको और लग जाएगा तैयार होने में। तो इस दफ़ा हम काफ़ी लेट हो गए हैं। फूल गोभी ऐसी फसल है कि इसे तकरीबन 3 महीने चाहिए होते हैं। ख़ासकर जो ओपन पॉलिनेटेड वैरायटीज़ होती हैं वो थोड़ा सा टाइम लेती हैं, 3 महीने 3.25 महीने उनमें लग जाते हैं तैयार होने में उनको। जबकि कुछ हाइब्रिड वैरायटीज़ आई हुई हैं जो थोड़ा पहले भी तैयार हो जाती हैं। बेस्ट इसमें ऑप्शन यही होता है कि जैसे ही कोई मौसम गर्मियों वाला चेंज होना शुरू हो सितंबर में, अगस्त सितंबर में, तो इसकी क्योंकि पनीरी से ये लगाई जाती है फूल गोभी, तो तभी इसकी सीड्स लगा के पनीरी तैयार करनी शुरू कर दी जाए और फिर ऐसा साथ साथ लगाई जाए, क्योंकि इकट्ठी तो हमें चाहिए नहीं होती। तो काफ़ी सारी जो फूल गोभी है वो पूरी सर्दियों में तैयार की जा सकती है। अभी यहाँ पे आप मेरे पौधों को देखें तो माशाल्लाह से पौधे काफ़ी हेल्दी हैं और वह कुछ घने भी हमने ज़्यादा लगाए हुए हैं। ये आप देखें कि माशाल्लाह से लाइन टू लाइन के जो फासला है ये थोड़ा सा कम रखा हुआ है कंपेरेटिवली, घने ज़्यादा हैं। अभी इस ज़मीन में हमने अच्छा कंपोस्ट मिक्स किया था लगाने से पहले। तो कंपोस्ट एक बहुत ही पावरफुल फर्टिलाइज़र होता है, उसकी वजह से माशाल्लाह इनकी जो हेल्थ है अभी वो बहुत अच्छी है। यहाँ पे हमने इनको यूरिया खाद भी दी है। जहाँ तक खाद की बात है, फर्टिलाइज़र्स की बात है, तो अगर फर्टिलाइज़र ना भी यूज़ करना चाहें तो कंपोस्ट से बहुत ही अच्छी फसल तैयार की जा सकती है। कंपोस्ट में न्यूट्रिएंट्स जो है वो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स बहुत अच्छे होते हैं, वो ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए। गाय के गोबर का कंपोस्ट हो पड़ा, पत्तों का कंपोस्ट हो पड़ा, या इस तरीके से कोई भी और अच्छा सा कंपोस्ट हो पड़ा, तो उसमें जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं सबसे जो असल चीज़ होती है वो होती है। क्योंकि जो मेजर न्यूट्रिएंट्स होते हैं जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस वगैरह, तो ये खाद की सूरत में भी मिल जाते हैं। लेकिन जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जिंक, मैग्नीशियम और बहुत से इसमें न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वो कुदरती खाद में होते हैं। वो बहुत कम तादाद में पौधों को चाहिए होते हैं, लेकिन वो पौधों के लिए होते बहुत ज़रूरी हैं, वो हेल्दी भी बहुत होते हैं। तो कंपोस्ट ज़रूर मिक्स करें। कंपोस्ट का बेस्ट मेथड यही है कि लगाने से पहले सॉइल को खोद के उसमें मिक्स करके कुछ अर्सा पहले अगर मिक्स कर दिया जाए तो वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है। और उसके बाद अगर खाद इस्तेमाल करनी हो, यूरिया वगैरह या DAP होती है, तो सम टाइम हम तो यूज़ करते हैं। इसमें सबकी अपनी राय है। अगर कोई बिल्कुल ही ऑर्गेनिक जाना चाहे कि खाद वगैरह भी ना इस्तेमाल करना चाहे तो वेल एंड गुड। उसमें फिर ये है कि ज़मीन की तैयारी अच्छी करनी होगी, फसल को अच्छा ग्रो करने के लिए कंपोस्ट ज़्यादा मिकदार में उगाया जाए, थोड़ा सा फासला जो है वो पौधों का रखा जाए, बहुत ज़्यादा घने करके ना लगाए जाएँ, ताकि अपने एक पौधे को पूरा उसकी न्यूट्रिएंट्स की नीड्स उसकी पूरी हों, हेल्दी और एक अच्छा पौधा सेहतमंद मिले। माशाल्लाह से मैं आपको अगर बंद गोभी की फसल दिखा दूं तो ये हमारी जो है बंद गोभी की लाइंस लगी हुई हैं और ये भी लेट हैं। सेम टाइम पे तकरीबन हमने लगाई थी फूल गोभी और बंद गोभी, तो इसमें भी अभी काफ़ी टाइम रहता है तैयार होने में। इसको एटलीस्ट 1 महीना तो मेरे ख्याल में रहता ही लगेगा ही लगेगा। उसके बाद होपफुली उम्मीद है कि अंदर से कुछ तैयार होने लग जाएंगी, तो वो हम हार्वेस्ट करना शुरू कर देंगे। तो कह लीजिए कि हम सुपर लेट हैं इस दफ़ा। होपफुली इनकी जब हार्वेस्ट करेंगे तो आपके साथ वीडियोस मैं शेयर करता रहूँगा। काफ़ी अरसे से मैं चैनल पे वीडियोस नहीं बना सका था, इस वजह से काफ़ी सारे जो सब्सक्राइबर हैं वो इनएक्टिव हुए हैं। तो काइंडली रिक्वेस्ट है आप सबसे कि वीडियोस को थोड़ा सा शेयर करें, ताकि जो सब्सक्राइबर्स इनएक्टिव भी हुए हैं वो भी एक्टिव हो जाएँ। होपफुली इंशाल्लाह आप रेगुलरली अपडेट करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे व्यूअर्स मैंने एक पत्ते पे नोट किया है कि आप देखेंगे बहुत ज़्यादा सारे सुंडियों के बच्चे ये तैयार हो रहे हैं। तो सुंडियाँ तितली के अंडों से तैयार होती हैं, तितली ने यहाँ पे अंडे दिए होंगे। तो अभी आप देखेंगे कितने ज़्यादा सारे इसमें
बच्चे जो है वो सुंडियों के निकल रहे हैं और यही फिर बाद में जो है वो फैल जाते हैं सारे फसल में। तो आप भी सर्दियों की जो भी फसल है उसके पत्ते देखते रहा करें। इस तरीके से अगर सुंडियाँ कहीं पे पैदा हो रही हैं तो शुरू में वो एक ही पत्ते पे बहुत सारी इकट्ठी होती हैं। आप देखें तो यहाँ पे ये हंड्रेड्स की तादाद में जो है वो पैदा हो रही हैं और यही फिर बड़ी हो जाएंगी और सारे जो फसल है उसमें फैल जाएंगी। तो इसका बेस्ट तरीका यही होता है कि जिस जगह पे भी ये सुंडियाँ हो रही हों उस पत्ते को वहाँ से उस जगह को निकाल लिया जाए ताकि फैलने से जो है वो फर्दर जो है वो फैलने से रोका जा सके। तो ये आप इसमें देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा सुंडियों के बच्चे एक ही पत्ते पे तैयार हो रहे हैं। तो इस सर्दियों की जो भी फसल है इस चीज़ में थोड़ा सा सुंडियों का ख्याल रखा करें, बाद में परेशानी की सबब ये बनते हैं। इससे बेहतर यही है कि पहले ही इनका कुछ हाल निकाल लिया जाए। और रिव्यू सो ये हमारी गोभी की फसल है। होपफुली जब हम इसको हार्वेस्ट करेंगे तो मैं वीडियो शेयर करूँगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह फिर अगली वीडियो में बात होती है।